लगता है शायद अब श्रीनगर में ही रुक जाए। वो भी टनल आई है, उससे लंबी टनल जो Hey guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. I hope you absolutely fine. So एक बार शुरू करते हैं एक और न्यू फ्रेश व्लॉग, न्यू फ्रेश मॉर्निंग के साथ। So guys, क्या हाल चाल हैं आपके? So कल रात पूरी रात बाइक चलाने के बाद इतनी ज़्यादा थकान होने लगी थी और इतनी ज़्यादा नींद आने लगी थी कि बस कहीं कहीं पे तो बिल्कुल ऐसा होने लगा था कि बस अब नींद आए। तो कई जगह रुके और कई जगह छोटे छोटे ब्रेक लिए। सो गाइस, सच में बहुत ही ज़्यादा मतलब इस राइड का एक्सपीरियंस हो रहा है कि फ़र्स्ट टाइम पूरी रात बाइक चलाई है और फाइनली अब हम जम्मू में एंटर कर चुके हैं। पंजाब हमने छोड़ दिया है। सो मतलब एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है। अब सामने हिमाचल की जो पहाड़ हैं वो दिखने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और बाकी मुझे लगता है शायद नेटवर्क चले गए हैं क्योंकि प्रीपेड सिम के यहाँ पे नेटवर्क नहीं आते हैं। तो शायद मैप तो चल रहा है लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। अब ये क्या कनेक्शन है क्या नहीं है। सो क्योंकि बोलते हैं कि पोस्टपेड सिम के यहाँ पे नेटवर्क आते हैं, प्रीपेड के तो यहाँ गायब हो जाते हैं। तो जब तक अब हम हिमाचल में यहाँ पे जम्मू से लेकर लद्दाख तक जब भी हैं तो ये नेटवर्क तो अब ये आने के ही नहीं है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन जो हमारे साथ जो हमारे राइडर्स हैं उनके पास पोस्टपेड सिम है तो कहीं कहीं पे अगर वो होगा तो उनसे शेयर कर लिया जाएगा नेटवर्क। और बाकी जम्मू में आके इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बस यहाँ पर मतलब मैं क्या बोलूँ, इतने पसीने हो गए हैं। हेलमेट में भी मुंह पर इतना ज़्यादा पसीना आ चुका है कि बस गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। और बाकी ये है कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा है इस राइड में। ये कैसी आवाज़ है, क्या है ये? ओ ओ ओ भाई साहब, ये हैं कतई हैवी ड्राइवर। देख सकते हैं स्प्लेंडर है ये। स्प्लेंडर को इतनी ज़बरदस्त मॉडिफिकेशन कर रखी है और साइलेंसर बहुत खतरनाक बना। लड़का भगा ही चला गया, रुका ही नहीं कहीं पे भी। तो अब फाइनली अपन ने श्रीनगर वाला हाईवे अब हमने ये पकड़ लिया है। तो ये जो हाईवे है श्रीनगर सीधे हमें ले जाएगा। और ये सामने आप देख सकते हैं पहाड़ों का दिखना शुरू हो चुका है। और ये भेड़ बकरियां, आई थिंक भेड़ हैं ये इतनी सारी। क्योंकि अभी ना यहाँ पर एंटर होते हुए हैं तो इतनी सारी भेड़, इतने सारे गाय बैल, लगता है कि पूरी इंडिया की मुझे लग रहा है कि यहीं पे ही आ गई हैं। और बाकी सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और यह है कि गर्मी तो अभी इतनी ज़्यादा लग रही है, लेकिन जब आगे हम जाएंगे तो शायद मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो और ज़्यादा मज़ा आने लगेगा बाइक चलाने में। तो बस ये है कि सुबह जो हमने थोड़ा सा आराम किया, वो भाई साहब आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये नज़ारा है। ये कहीं ना कहीं रास्ता जोड़ता है शायद मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मतलब नज़ारे कुछ अलग ही बयां कर रहे हैं। मतलब पहाड़ियों पर हम गए हैं लेकिन पहाड़ियों का जो नज़ारा है वो कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम आए हैं ना तो मतलब ये सारी चीज़ें कुछ अलग ही स्टोरी को क्या नाम है रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त नज़ारे हैं। बीच में से पहाड़ों के एक फ्लाईओवर जा रहा है और गज़ब मतलब। तो बाकी ये है सुबह थोड़ा सा ही रेस्ट कर पाए क्योंकि नींद इतनी ज़्यादा आ रही थी। मैक्सिमम 1 घंटा हम सोए हैं वहाँ पे।
जहाँ पे ये बस स्टॉप था। तो बस वहाँ पे हमने अपनी बाइक्स लगाई, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा आराम किया। उसके बाद फिर हम चले हैं और अभी भी थोड़ी बहुत थकान है, लेकिन ऐसी जगहों पे आके थकान तो अपना आप गायब हो जाती है। सो बस ये है कि आज कोशिश कर रहे हैं कि हम सीधे सोनमार्ग तक पहुँचे। तो सोनमार्ग तक पहुँच जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इस ट्रिप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि डेज़ इतने कम हैं। तो उस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि अगर हम थोड़ा सा लेट भी हो गए तो बाकी देखते हैं, लेट्स होप कि कैसे मैनेज हो पाती हैं सारी चीज़ें, क्योंकि निकलना था हमको थोड़ा सा जल्दी। तो हम लोग निकले 4 बजे, 3 कुछ बजे का टाइम था। तो हमने अपने तारिक भाई से बोला था कि थोड़ा जल्दी आए। अगर वो आए देर में, तो देर में आने की वजह से क्या हुआ, हम एक दिन लेट हो गए आज। तो बात ये है कि अगर वो जल्दी आ जाते ना तो हम आराम से पहुंच जाते। बाकी ये है, बस देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। अभी से ही थोड़ी सी थकान होने लगी है और अब देखते हैं आगे कुछ हमें कुछ खाने पीने के लिए या फिर कुछ रुकने के लिए कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे। सो बस ये था एक पावर नैप छोटा सा। बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी और नींद भी आ रही थी। तो बस अब आधे एक घंटे का पावर नैप लिया है, बस अब सीधे निकलेंगे। जितना बचा है सीधे सोनमार्ग के लिए। उधमपुर पहुंच चुके हैं और बाकी ये है कि जैसे जैसे पहुंचते हैं और टाइम भी उतना ही हो जाएगा और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच सकें। और क्योंकि सोनमार्ग तक पहुंचना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बस सीधे मिलते हैं अपने सफ़र में। तो गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं। सो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट और एक टी ब्रेक अपना हो चुका है, तो थोड़ी बहुत एनर्जी वापस आई है। सो बस अब सीधे निकलते हैं। सीधे मतलब ये है कि कंटिन्यूस राइड करने की कोशिश करेंगे कि कहीं पे रुके नहीं, कोई स्टॉप ना लें। तो बस ये है कि कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी मतलब वहाँ तक पहुँचे। और ये जम्मू की फर्स्ट टनल जो जम्मू श्रीनगर हाईवे के बीच में होती है, ये फर्स्ट टनल पड़ी है। तो ये ज़्यादा लंबी नहीं थी लेकिन ठीक थी। और बाकी रास्ता कहीं कहीं पे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये, और कहीं कहीं पे बहुत ज़बरदस्त रास्ता मिल रहा है। तो बस ये रास्ता ख़त्म हो तो ज़्यादा सही रहेगा। और ये आप देखिए, ये है कमाल का नज़ारा। मतलब जो हम बचपन में सीनरीज़ वगैरह, जो हम ड्राइंग्स वगैरह जो हम बनाया करते थे, उसमें ऐसे ऐसे पहाड़ जो मतलब बीच में से जा रहे हैं और सामने से नदी आ रही है बह के, मतलब सेम एज इट इज़ बिल्कुल वैसे का वैसे ही दिख रहा है। तो बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है नज़ारा। और बाकी ये है एशिया की सबसे लंबी टनल जिसमें अभी हम हैं। तो कम से कम ये 9-10 किलोमीटर लंबी टनल है। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिए और ऐसे ही वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो हे गाइस, एक बार फिर से तो अब रुके हैं खाने के लिए और सोनमार्ग थोड़ा सा ही दूर रह गया है, तो बस अब खाने के लिए रुके हैं। और बाकी ये है जो अभी टनल आई है, सबसे लंबी टनल जो एशिया की, मेरे ख्याल से एशिया की सबसे लंबी टनल में गिनी जाती है। और बाकी रास्ता बहुत बढ़िया मिला है। पहले सोचा था कि क्या नाम है कि ये जैसे रास्ता पहाड़ों का होता है वैसा रास्ता होगा, तो उसके चक्कर में क्या था, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी क्योंकि 300 किलोमीटर कुछ रह गया था वहाँ पर। तो एक पावर नैप भी लिया, तो पावर नैप के बाद बहुत सही लगा। उसके बाद फिर क्या नाम है, जो रास्ता है ये वाला बहुत ज़बरदस्त मिला है। और हो सकता है कि शायद मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर हम सोनमार्ग पहुँच जाएँ और फिर वहाँ पे स्टे करेंगे। फिर कल हम जो है अपना निकलेंगे लद्दाख के लिए।
तो गाइस ये तो गाइस हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। एक जगह पे रुके हैं अभी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बैठे बैठे ना बम के बिल्कुल टोस्ट हो चुके हैं और इतना ज़्यादा ना सुनपन हो गया, बल्कि बस बैठा नहीं जा रहा था। तो बस रुके हैं थोड़ी देर के लिए और आप देखिए यहाँ के नज़ारों को, यहाँ के व्यूज़ को। तो गाइज़ अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी जगह पे आने के लिए बहुत मेहनत लगती है। सो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। तो ये है वो व्यूज़। बाइक्स और वो आगे सामने श्रीनगर है, बस वहाँ जाना है। ये सारा श्रीनगर है यहाँ पे, बस यहाँ जाना है। सो बस अब यहाँ पे थोड़ा रेस्ट कर लिया है। अब रेस्ट करने के बाद अब सीधे निकलेंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हो सकता है शायद हम श्रीनगर में ही रुक जाए। कोशिश करेंगे कि सोनमार्ग जाने की हम ट्राई करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि दिन में हम सोनमार्ग पहुँच पाएंगे। मे बी शायद हो सकता है श्रीनगर भी हम क्या नाम है थोड़ा अंधेरा हो जाए, क्योंकि अभी बज चुके हैं 6 और मुझे नहीं लगता है कि हम जल्दी पहुंच पाएंगे। तो बस ये है कि जितनी जल्दी कोशिश कर रहे हैं निकलने की। तो बस ये है कि आप जुड़े रहिए, बने रहिए ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ, हमारे साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आगे राइड में। तो अब ये जा रहे हैं फाइनली अपने रूम को देखने के लिए। बस स्टे करेंगे यहाँ पे श्रीनगर में। तो सोनमार्ग हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है और इस टाइम सब लोग इतना ज़्यादा थक चुके हैं और बस एक अच्छी सी नींद की ज़रूरत है और अच्छा से खाने की ज़रूरत है बस। और बस यही है, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बाइक वगैरह चलाने की। गाइस अब फाइनली अब पहुंच चुके हैं अपने रूम की तरफ। रूम तो नहीं कहना चाहिए, वो एक तरीके की बोट हाउस है जो श्रीनगर में सबसे ज़्यादा उस चीज़ का क्रेज़ है, बोट हाउस का। तो अभी जब हम श्रीनगर हाईवे के नीचे जैसे निकल रहे थे फ्लाईओवर के नीचे से, तो वहाँ पे जो ये बोट ओनर्स होते हैं वो वहाँ पे खड़े रहते हैं
तो वो कुछ इस तरीके से भाग के आए जैसा ऐसा लगा कि वो रॉबरी करना या फिर कुछ ऐसा लूटपाट करने के इरादे से आए, लेकिन बाद में ऐसा लगा नहीं। तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आपको रूम चाहिए या फिर कुछ चाहिए तो हम वो दे सकते हैं आपको। तो तारिक भाई को एकदम से वो घबरा गए, वो बहुत तेज़ निकले हमारे को छोड़कर। बाकी मैं और समर वहीं पे खड़े हो गए, तो हमने पूछा कि ये क्या है, आराम से बताओ कि क्या बात है, कि ऐसे क्यों भाग रहे हो। सो बस अब इतना ज़्यादा थक चुके हैं, इतना ज़्यादा मतलब बॉडी बिल्कुल थक चुकी है, नींद इतनी ज़्यादा आ रही है। बस अब जैसी अपना बोट हाउस कंफर्म करेंगे सीधे जाके मुझे सोना है। और बाकी ये है कि गाइस, और बाकी की चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कल, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मैं थक चुका हूँ, कुछ भी चीज़ करने के हाल में नहीं हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।